हेलो बच्चों, वेलकम टू कैरियर कोचिंग सेंटर फेमस फॉर केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आपके लिए केमिस्ट्री बहुत इजी होने वाली है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को रेगुलरली देखेंगे। तो अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियोस को लाइक भी करिएगा। और आज यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वांटम नंबर्स। बच्चों, क्लास 11th में स्टार्टिंग में बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही बेसिक टॉपिक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर्स कौन सी इक्वेशन के थ्रू आए थे? तो जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला आपका चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझाई जाती हैं कि एटम के अलग अलग स्ट्रक्चर दिए थे अलग अलग साइंटिस्ट ने। पहले दिया थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल, फिर एक मॉडल दिया रदरफोर्ड ने। इनके सबके कुछ ड्रॉबैक्स थे, ये डिस्कार्ड होते गए। फिर बोहर ने एक मॉडल दिया। बोहर के मॉडल देने के बाद श्रोडिंजर ने एक वेव इक्वेशन दी थी, और श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन से कुछ क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, क्वांटम नंबर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, आप ये कह सकते हैं। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की स्टार्टिंग हुई थी। तो दैट मीन्स ये जो क्वांटम नंबर है ये किसके सॉल्यूशन हुए? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना। तो आपको ये पूरा टॉपिक, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है ना, आपको एक पूरा सीरीज में याद रखना चाहिए, स्टोरी की तरह। पहले ये मॉडल आया, फिर ये मॉडल आया, तो आपके लिए ये सब याद रखना बहुत इजी रहेगा। तो आंसर हो गया श्रोडिंजर। सेकेंड क्वेश्चन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टोटल कितनी वैल्यूज होती हैं? तो m की वैल्यूज होती हैं बच्चों -l से 0 और 0 से +l तक। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो 2 बार तो l आ गया और एक 0, तो वैल्यूज कितनी हो गई? 2l + 1। सिंपल। जैसे आप L1 रख कर देख लो, अगर L1 है तो m की वैल्यूज 3 आएंगी। 3 कैसे आई? जब आप इस 2l + 1 में रख दो तो 3 वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। तो आंसर हो गया 2l + 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या क्या बताते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो बच्चों साइज से रिलेटेड होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर शेप से रिलेटेड होता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन से रिलेटेड होता है। एक साइज के बारे में बताता है कि क्या एटॉमिक जो ये होती है, सॉरी, हमारी एनर्जी लेवल, इसका कैसा साइज है। एल बताता है उसकी शेप क्या है सब शेल की, और एम बताता है उस ऑर्बिटल को किस डायरेक्शन में वो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको रुबिडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 37, तो कॉफी भी उसके क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखनी है लास्ट इलेक्ट्रॉन के। अब आप क्या करिए, पहले रुबिडियम 37 है, या तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, या आपको ये पता होना चाहिए ये ग्रुप 1 में आ रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम सेकेंड पीरियड का है, सोडियम थर्ड, पोटेशियम फोर्थ और रुबिडियम फिफ्थ पीरियड का है। फिफ्थ पीरियड का है तो 5s1। 5s1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो n हो गया 5, l हो गया 0, s सब शेल के लिए, m भी 0, और एक ही इलेक्ट्रॉन है अगर पहला तो उसका s क्या हो गया? +½ थैंक यू फॉर वॉचिंग।